अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी स्टॉक। मैं हूँ इरफान चौधरी। यस बोलना थोड़ा मुश्किल है या नो बोलना। बेसिकली बेशुमार हमारे पास सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमने यस या नो बोलना होता है। मेरे लिहाज से तो नो बोलना थोड़ा टफ है। बेसिकली अगर यस बोलना है उसमें तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है और हमें कोई भी कुछ काम कह देते हैं, हमने वो काम करना है तो हम यस बोल देते हैं। लेकिन क्या होता है कई दफा हमने नो बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, हमारे अंदर इतना हौसला नहीं होता कि हम बात कर सकें, कि अपनी उन्हें रीजन बता सकें। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी यस बोल देते हैं, ठीक है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इनके इतने इतने ज्यादा दोस्त भी फिर अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि मैंने वक्ती तौर पे तो मैं जल्दी जल्दी यस बोल दूंगा, लेकिन बाद में जब मैं सोचूंगा मैं तो यार ये काम नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ इस वक्त, या ये मेरे पास चीज है ही नहीं, मैंने तो यस बोल दिया उस वक्त, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था। देन हमारी क्या दोस्ती खराब हो जाएगी जब हम इनके, अगर मैं टूर पे जाना चाहता हूँ, एन वक्त मुझे पता चला मेरे पास ड्रेसिंग ही नहीं है, मेरे पास पैसे पूरे नहीं है, या मेरा इस टाइम मेरा एक इम्पोर्टेंट और मेरे दोस्त के साथ मीटिंग है या मेरा टेस्ट है, मैंने दूसरे दोस्त को क्यों बोल दिया है कि मैं हाँ आपके साथ जा सकता हूँ। देन हमारी दोस्ती खराब होगी। इनके जब हम जाने लगे हैं, बिल्कुल सब ट्रेन की टिकट वगैरह हर चीज बुक हो गई, फिर मैं दोस्त को कह रहा हूँ आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जा सकता। इस वजह से हमारे अंदर इतना पहले कॉन्फिडेंस हो, हम पहले सोच रहे हैं, जो हम बोलने लगे हैं, हम यस या नो बोलने लगे हैं, क्या बोलना चाहिए इस सिचुएशन पे, ये ठीक है, मैं इस वक्त बिजी हूँ या नहीं बिजी। बेसिकली मेरा एक दोस्त था, यूनिवर्सिटी में गया एडमिशन लेने के लिए, तो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। जब वो गया वहां पे ट्रीरार के पास, अकाउंट ऑफिस वालों के पास, उन्होंने भेज दिया फिर वहां पे एडमिशन ऑफिस। जब एडमिशन ऑफिस गया वहां पे उसने जाकर मैं मैकेनिकल में लेना चाहता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल में नाम आया है। उसने उसे कन्विंस ही ऐसा किया है, ऐसे बातें वगैरह की है, गाइडलाइन दी है, वहां पे वो रेडी हो गया, उसके बाद फीस ही वो फीस जमा करवा के आ गया। वो पढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल में, लेकिन मेरी उसके साथ बात हुई, वो कहते हैं मैं मैकेनिकल में जाना चाहता था, लेकिन ये रीजन थी। देखिए उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था, वो ये नहीं बता सका कि मैं मैकेनिकल कहीं और भी अप्लाई किया होगा, मेरा वहां पे भी नाम आ सकता है, नहीं बता सकता, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, घबरा इतना गया। इस तरह की सिचुएशंस में हमने पहले ही नो बोल देना है। जरूरी नहीं हमने बोलना भैया जा तू, मैं नहीं ये काम करना, इस तरह नहीं हमने बोलना। हमने उसे प्रॉपर रीजन देनी है, व्हाई या बिकॉज या वट एवर, जो भी इनके रीजन प्रॉपर बनती है। कि अब बिल्कुल आप बता रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन आप ले लें, आपने सारी गाइडलाइन दी है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, आपकी यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है, मेरी ये फील्ड नहीं है, मैं मैकेनिकल में ही जाना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आपको मैकेनिकल में सीट हुई, आप मुझे कॉल कर लेना, इंशाल्लाह मैं लाजमी आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। ये प्रॉपर वे है, हम उसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, अगला भी नाराज ना हो और आप भी अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें। इसी तरह कई बार क्या होता है, हम अपने दोस्तों के साथ, जिनके दोस्त हमें अगर कोई पार्टी वगैरह रख लेते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, हम वहां पे जाना नहीं चाहते, हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ना नहीं उसे बोल सकते। फिर क्या होता है, जब हम उसकी पार्टी में चले जाते हैं, हम वहां जाके बहुत परेशान हो रहे होते हैं और मुंह बना के बैठे रहते हैं, उससे भी अच्छी तरह डिस्कशन नहीं कर रहे होते, खुद भी इंजॉय भी तो नहीं ना कर रहे होते ना, क्योंकि हमारे माइंड में चल रहा होता है यार मैंने वो काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त मैं यहाँ पे बैठा हूँ, काश मैं वो काम कर लूं। आप नो भी नहीं अपने दोस्त को बोल सके। देखिए अगर आपने पहले ही नो बोल दिया होता, देन आप वो काम भी कर लेते, ये आपका दोस्त भी नाराज ना होता, क्योंकि उसने कहना यार मैंने सिर्फ पार्टी पे बुलाया है, एंजॉय वगैरह करना है, हमने हल्ला गुल्ला करना है, ये क्या मुंह बना के बैठा हुआ है। इसी तरह ये एक प्रॉपर वे, आप उसे अपने अपने दोस्त को कहते हैं कि आपने देखे, आपने मुझे इनवाइट किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बट आपको पता है मेरा ये इवेंट है, मैं इस वक्त, ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो दैट, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ताला अगर आप कोई भी अगर नेक्स्ट इवेंट रखते हैं, मुझे लाजमी बताना, मैं इंशाल्लाह वहां पे लाजमी आऊंगा। ये एक प्रॉपर वे है कि आप उसे अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन दें, अपने एक्सप्लेन करें कि ये काम इस वक्त पॉसिबल नहीं है, हाँ इंशाल्लाह मैं आगे लाजमी आऊंगा, इससे वो भी नाराज नहीं होगा, आपकी जो मुश्किलात हैं वो भी हल हो जाएंगी, क्योंकि हमें ये सीखना है, वरना ना इसकी वजह से हम अपने बहुत बड़े 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 नुकसान कर जाएंगे, हम ज्यादा हद तक कामयाब भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपनी रीजन ही नहीं किसी को बता सकते, हम अपने हमारे माइंड में जो चल रहा है वो नहीं बता सकते, मीन्स कि हम अंदर से कुछ और है, बाहर से भी कुछ और है। हमने इन चीजों को भी सबको हैंडल करना है। इंशाल्लाह ताला आपको इस चीज की बेहतर समझ आएगी, और आज के बाद आप कोशिश करेंगे जो आप अंदर आपके माइंड में चल रहा है वही बताएं, क्योंकि मैं भी बेसिकली मेरी ज्यादातर ये कोशिश होती है, जो मेरे अंदर चल रहा है वही मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं, क्योंकि वो बताने का बड़ा एक वे होता है ना, आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन करनी है। आपने ये नहीं बताना कि बड़ी बदतमीजी नहीं करनी, भैया रहने दो आप चले जाए यार, आई गेट लॉस्ट, इस तरह नहीं आपने बताना, नहीं मैं नहीं आ सकता आप जा सकते हैं, उसे अपनी रीजन दे दें बड़ी एहतियात से, कि वो खुश भी हो जाए और आपका भी काम हो जाए। इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह रीजंस देंगे, और जहाँ पे आपको लगता है मुनासिब यहाँ पे नो कहना है वहाँ पे नो कहें, क्योंकि फिर आप खुद भी सुकून में रहेंगे, अगला भी सुकून में रहेगा, अगला आपको समझ भी जाएगा, आप आपके फिर दोस्त भी बड़े अच्छे बनेंगे, वो दोस्त बनेंगे जिन्हें पता होगा आप मुखलिस हैं,
आप अच्छी बात करते हैं, आप प्रॉपर रीजंस दे रहे होते हैं हर चीज की। इंशाल्लाह ताला आप बोलेंगे आज के बाद नो जब बोलना हुआ नो, जब यस यस। इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।